गणपतीपुळे। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो मैं हूँ सौरभ और हम राइड कर रहे हैं दापोली से गोवा। तो कल का जो टारगेट है हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो हम रुके थे जयगढ़ में। और जयगढ़ का आज सुबह का ये शानदार नज़ारा, धूप निकली है अच्छे से, और मैं इनका बहुत धन्यवाद देता हूँ जिनके यहाँ मैं रुका कल, मैं और कनाद। तो अभी हमारी साइकिल्स लेके हम निकलते हैं आगे की ओर। बने रहिए हमारे साथ। थांबायचं असेल तर थांब। टाइम उचलतायत ना? 45 डिग्री। बहुत चढ़ है। हो खूप आहे। कणाद इथे ये। चल पुढे घे, मग मी ढकलतो। स्टीव सावकाश सावकाश चल, हळूहळू चल। 45 नमस्कार। होय होय, भेटलो। ये स्टार्ट हुआ अभी हमारा डे 2 और अभी हम जा रहे हैं जयगढ़ से गणपतीपुळे। ये खड़ा यहाँ पे कनाद। तो दोस्तों, अभी जो मैं रुका था वो था जयगढ़। और जयगढ़ के बारे में अगर हम कुछ बात करेंगे तो ये किला है जिसके नाम से इस पूरे शहर को जयगढ़ कहा जाता है। अगर जयगढ़ की कुछ बात की जाए तो बीजापुर के कुछ राजाओं ने इसे बनवाया था। बाद में वो था संगमेश्वर के नायकों के पास, वो बाद में चला गया पेशवों के पास, और पेशवों ने उसे कान्होजी आंग्रेंग को सौंप दिया, और बिना किसी संघर्ष के वो चला गया अंग्रेज़ों के पास। और ऐसे ही बात करते हम पहुंच गए हैं कुंडी गांव में। ये रही मेरी डार्लिंग, और यहाँ पे हमने कनाद के साथ कुछ सेल्फी लिया, और यहाँ से हम निकल चुके हैं मालगुंड की ओर। तो चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पे एक जगह पे हम रास्ता भटक गए थे, पर हमने वहाँ पे पूछ लिया तो हमें सही रास्ता मिल गया। अगर यहाँ पे चलते हैं तो गूगल मैप की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी नेटवर्क नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पे कोई हमें गलत रास्ता नहीं बताएगा। इस पर मेरा पूरा विश्वास है। तो अचानक से जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो मुझे दिखता है ये शानदार नज़ारा, जहाँ मैं और कनाद रुक कर इस खूबसूरत दृश्य का लुफ्त उठाते हैं। और दोस्तों, ये जो है वो एक्चुअली में बताता है कि कोकण कैसा है। जब नदी समंदर को मिलती है तब ये जाके बनता है। तो ये आनंद लेने के बाद अभी हम जा रहे हैं मालगुंड, जो गांव है कृष्णाजी केशव दामले जिनको केशव सुत के नाम से भी जाना जाता है। और वो सभी को पता है कि वो मराठी के एक बड़े साहित्यिक थे जिनका जन्म इस गांव में हुआ। तो दोस्तों, ये खूबसूरत गांव, और साइड में जो दिख रहा है वो समंदर का एक खूबसूरत बीच। तो दोस्तों, इस मालगुंड गांव में अगर आप कभी आते हो तो ज़रूर विज़िट करिएगा प्राचीन कोकण को, जहाँ पे आपको कोकण की जो जीने की शैली है वो आपको दिखने को मिलती है यहाँ पे। अभी सुबह का वक्त है और इस रास्ते पर बीच बीच में छाव है, तो इसी की वजह से हमें थकावट महसूस नहीं हो रही है। और आज जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं पार करना है हमें। कल रात जो है कनाद बहुत ही ज़्यादा थक चुका था,
तो बस हमें जयगढ़ से आज रात को रुकना है रत्नागिरी में। तो हम बहुत ही आराम से जाएंगे और रास्ते जो है वो जल्दी कट रहे हैं। तो हम एंटर कर लेते हैं गणपतिपुळे में। तो अभी गणपतिपुळे को एक्सप्लोर करके हम निकल जाएंगे आगे की ओर। तो मज़ा लेते हैं गणपतिपुळे का। मंदिराकडे हा जातो काय इथून रोज कणाद? तो इथून जाऊयात, इथून. हा नाही नाही, इथून आता आम्ही रत्नागिरीला निघायचंय. इकडून बाहेर इकडून येऊ नका, डायरेक्ट तिथून. हो धन्यवाद. इथून चल. येस. फाइनली वी आर कमिंग इन गणपतिपुळे. कनाड अब ठीक है. काय झालं? पोहोचलो गणपतिपुळ्यात. लवकर पोहोचलो मे बी. खूप लवकर. अरे आपण अंतर पटकन दाखवतो. आपल्याला आज तो दमलाच म्हणून तरी खूप स्लो चालू आपण. तो अभी हम हैं गणपतिपुळे में। और दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि गणपतिपुळे में स्थित है श्री गणेश जी का मंदिर। और हर साल और जैसे कि हर वक्त यहाँ पे भीड़ होती ही है, भाविक आते रहते हैं और कई लोग मंदिर के साथ सामने जो दिखता है खूबसूरत समंदर, उसी का भी मज़ा लेने आते हैं। तो बहुत से दर्शक होते हैं, इसी के वजह से यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है। आज सुनसान जगह पे है, ऐसा लगता है कुछ अंदर चल रहा है। तो आगे जाके देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। वैसे तो ये अभी त्योहारों का टाइम है, तो लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। पर मैं सोच रहा था कि यहाँ पे हम साइकिल लगाएंगे और अंदर जाएंगे, पर मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है अगर हमने साइकिल यहाँ पे लगा दी। हाँ वैसे तो कुछ होता नहीं है, पर अगर छोटी सी चीज़ भी अगर मिस हो जाती है तो उसी का ज़्यादा दुख होगा, और वो चीज़ हम अभी नहीं खोना चाहते। तो अभी हम यहाँ सोचेंगे कि क्या करें। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा पानी पियेंगे। कनाद काफ़ी खुश है, ज़्यादा साइकिलिंग में दिक्कत नहीं हो रही है। आज बीच भी काफ़ी सूना है, आज कुछ तो हुआ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आगे। और पुलिस भी है यहाँ पे, यानी कि कुछ प्रोग्राम तो ज़रूर चल रहा है। तो आगे जाए या ना जाए। तो वहाँ के पुलिस चाचा भी हमारी पूछताछ कर लेते हैं कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ पे जाने वाले हो। तो उनको बता के हम अभी निकल रहे हैं फिर से बाहर, क्योंकि अभी यहाँ हम अंदर नहीं जा सकते, साइकिल नहीं पार्क कर सकते ऐसे खुले में। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं कि कुछ जूस या तो शरबत मिलता है। अगर आप आते हैं तो ज़रूर विज़िट करिए गणपतिपुळे को। तो दोस्तों एक बात जो है, अगर हम राइड में होते हैं तो सुबह का हम ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लेते हैं। और हमने साथ में लिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स,
और सिट्रस फ्रूट्स भी जो है वो मेरे बैग पैक में है। और आप सभी को पता है कि एनर्जी ड्रिंक तो मस्ट है कैरी करना। अगर आपको कुछ थकावट महसूस होती है तो आप उसे ले सकते हैं। और लॉन्ग राइड पे अगर आप निकलो तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसीज आती है तो आप एक मसल रिलैक्सन आपके पास रख सकते हो। अगर या तो क्रैम्प वगैरह अगर आता है तो आप उसी को भी यूज़ कर सकते हो। और सामने ये जो डीप नीला समंदर जो दिख रहा है उसकी गर्म हवाएं हमें ठंडक दे रही है। तो दोस्तों मैं भी रत्नागिरी से ही हूँ। यहाँ से कुछ 40 मिनटों की दूरी पर मेरा घर है। तो इस पूरे रास्ते से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ कि ये रास्ता कैसे है और क्या सब कुछ, आने वाले गांव और यहाँ की बाकी पूरी जानकारी। तो ये जो एक्सपीरियंस है मुझे कनात को भी देना था कि ये कैसे चलता है और क्या ट्रैवलिंग में मज़ा आता है। जब हम ऐसे साइकिल रेसिंग में अगर हम चलाते हैं तो वो अलग एक्सपीरियंस होता है, और अगर हम टूरिंग पे जाते हैं साइकिल लेके तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको एंजॉय करना है अच्छी तरह से तो आपको धीरे चलना होगा और आराम से उस हर चीज़ का मज़ा लेते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों अभी छाव देख के हम यहाँ पे रुके हैं। तो यहाँ पे हम अभी खाएंगे चॉकलेट। अगर धूप हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इसी टाइम पे आप छोटे छोटे कुछ मील जो है आप ले सकते हो। अगर चॉकलेट आप ज़रूर ट्राई कीजिए, उससे अच्छी एनर्जी मिल जाती है। और चॉकलेट खा के पानी पियेंगे तो बहुत ही ताज़ा महसूस करेंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर यहाँ से हमें जो आगे जाना है तो आगे एक खड़ी चढ़ाई है तो उसी को पार करके हम ऊपर जाएंगे। और ये जो हमारे पास अभी पानी की बोतल थी वो आखिरी बोतल थी, पानी भी ख़त्म हो चुका है। तो पानी को भी ऊपर जाके फिल कर लेंगे। अगर किसी होटल या घर मिलता है तो घर में जाकर हम पानी भर लेंगे। कनाद अभी थोड़ा सा थक चुका है। कल जो है उसके जो पैर है वो काफ़ी थक चुके थे, पर मैंने रात को मसाज भी किया। पर आज अभी कनाद थोड़ा सा पीछे पड़ रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हम तो आज का टारगेट तो कवर करने ही वाले हैं, उसमें कोई शक नहीं, पर फिलहाल हमारी ये हालत है। दोस्तों ये कनाद की पहली लंबी राइड है। हम इससे पहले दापोली में घूमे हैं, हमने कई जगहों को एक्सप्लोर किया है, हमने छोटे छोटे ट्रैक्स भी किए हैं, कैंपिंग भी की है, पर ऐसी लंबी राइड कनाद की पहली है। तो बस मेरा मकसद ये था कि साइकिलिंग का जो मज़ा है वो कनाद को मैं सिखा सकूँ कि इसमें भी एक अलग सा मज़ा होता है। हम बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, तो से क्या होता है कि जो ग्राउंड पे चलने वाला रास्ते पर चलने वाला जो इंसान होता है उससे हम कम बात करते हैं। और साइकिलिंग ऐसा माध्यम है जिससे उन सभी लोगों से आप बात करते हो और काफ़ी अच्छा लगता है। लोग पूछते हैं, और जब आप कोकड़ में साइकिलिंग करते हो तो उसका अलग ही मज़ा होता है। आप तो दोस्तों यहाँ पे लोग आपको पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ पे जाने वाले हो, और इस सब का एक अलग ही सुकून होता है और अलग ही एक प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। और बस ये साइकिलिंग के बारे में ही नहीं, जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तब भी एक अलग ही प्रेरणा मिलती है कि हम कितने लोगों से मिले हैं, उनकी पहचान होती है, वो हमको पूछते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों इस टाइम पे मैं आगे थोड़ा सा चल रहा हूँ कनाद से, क्योंकि अगर मैं पीछे रहता हूँ तो कनाद और भी स्लो चलने लगता है। अगर मैं थोड़ा सा उससे आगे अगर रहता हूँ तो कनाद थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। मुझे पता है कि कनाद छोटा है पर वो चल रहा है।
मुझे काफ़ी गर्व है उस पे। तो दोस्तों ये कोई कम बात नहीं है कि आप 12 साल के हो और इतनी लंबी राइड पे आप निकलते हो बिंदास्त होके। बस ऐसे ही, पीछे कोई बैकअप व्हीकल नहीं है, हमने कोई बैकअप व्हीकल रखी नहीं है, बस ऐसे ही जाएंगे। अभी हमारा पानी ख़त्म हो चुका है तो ऊपर जाके हम पानी को फिल कर लेंगे और निकल जाएंगे आगे की ओर। थोड़ा सा कनात थक चुका है। यस, तो कनात के बैकपैक में अभी थोड़ा सा पानी बाकी है। तो यहाँ से हमारा अगला टारगेट रहेगा आरे वारे। तो हमें ऊपर एक होटल दिख रहा है। तो दोस्तों इस होटल में मैं आ चुका। तो यहाँ के जो मैनेजर सर है उन्होंने पानी ऑफर किया और पूछताछ भी की, और उन्होंने बताया कि यहाँ के जो ओनर है वो भी साइकिलिंग में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा और ये खूबसूरत नज़ारा दिखता है इस होटल से। अगर कभी आप आते हो इस रोड पे तो ज़रूर यहाँ पे रुकने का आनंद लीजिए। ऊपर खूबसूरत एक स्विमिंग पूल भी है और काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा रखा है इन्होंने। बहुत ही सुंदर जगह है, पर हम अभी यहाँ पे रुक नहीं सकते, हमें आगे निकलना है। इस रोड को जैसे पहाड़ के बीच में कट करके ऐसे बनाया है और सामने जो दिखता है वो बीच। तो दोस्तों अभी मैं हूँ नेवरे गांव में, और नेवरे गांव में मुझे एक बढ़िया सी जगह मिली जिसका नाम है कोकणी खानावळ। कणात को भूख लगी थी तो हम यहाँ पे रुके। जेवण तयार आहे फक्त 90 रुपयात। खरंच मित्रांनो खूप छान जेवण आहे। शाकाहारी थाळी इतकी छान आहे यांची, खूपच कमाल। हमने एक प्लेट चिकन थाली मंगाई थी और एक वेज थाली। बिल हुआ बस 190 रुपये और कमाल की सर्विस थी इनकी और क्वालिटी तो बढ़िया। कणाद, चिकन प्लेट कशी होती? खूपच मस्त। हमारा खाना भी हो चुका है। वैसे तो हम दोपहर का खाना करते नहीं, पर इस टाइम पे कनात को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। तो कनात बोला कि नहीं अभी पूरा मील लेंगे। तो हम वहाँ पे रुके और आगे चल के हमें ये दिखा खूबसूरत सा नज़ारा। और दोस्तों हम कोस्टल राइड ही कर रहे हैं दापोली से गोवा की, तो सारा समंदर हमें दिखने वाला है। तो हमें एक जगह मिलती है, वहाँ पे कोई स्टॉल होता है तो वहाँ पे हम रुकते हैं। तो ये रही हमारी साइकिल, ये कणाद और ये समंदर की महका देने वाली हवा। तो कुछ देर हम यहाँ पे रुकते हैं। दोस्तों आज डिस्टेंस कम होने के बावजूद भी हम काफ़ी स्लो चल रहे हैं क्योंकि कनाद आज बेहद थक चुका है। कनाद मुझे बोल रहा है कि सरदादा अभी हम रुकेंगे, हमने खाना भी पूरा खा लिया है तो हम ज़्यादा नहीं चल सकते। हमने थोड़ी सी रेस्ट की पर वो काफ़ी नहीं है, तो हमें आगे जाके रुकना पड़ेगा। तो मैंने कनाद को कहा कि अभी हम रुकते हैं, तो कनाद बोला कि नहीं अभी सीधा रास्ता है तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैंने सोचा कि आगे जाके एक बसनी गांव लगता है तो उस गांव में थोड़ी रेस्ट कर लेंगे। हम रुकते हैं, पर कनाद मानने को तैयार नहीं था। तो हम आ गए साखरतर। तो दोस्तों ये साखरतर का ब्रिज है और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है मेरा गांव मसगांव। पर दोस्तों यहाँ पे कनाद कहता है कि नहीं अभी हम यहाँ पे रुकेंगे। तो दोस्तों
एक खाली स्टॉल हमें दिखता है, तो वहाँ पे हम साइकिल को करते हैं पार्क और लेट जाते हैं वहीं पे। और इस टाइम पे दोस्तों मुझे पता नहीं था कि मेरा कैमरा चालू रह गया, और यहाँ पे कनाद करीबन 1 घंटा सोया। और कनाद मुझे बोल रहा था कि सौरभ दादा, इतनी बढ़िया नींद मुझे कभी नहीं आई। वो ऐसे ही पड़ा था, पसीने से लथपथ हो चुका था, पर अच्छी नींद मिली। हम यहाँ से रिफ्रेश हो गए एक पावर नैप से, और आगे की ओर बढ़ने के लिए एकदम से तैयार। तो इतने सब्र के बाद हम पहुंच जाते हैं रत्नागिरी। इस दुनिया को कितने रत्नों से नवाजा है इस रत्नागिरी ने, आप सभी को पता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा ठिकाना है वो है गोड़प। तो वहाँ पे है मामा का घर, तो मैं और कनाद वहाँ पे जाने वाले हैं। तो आज का दिन बहुत ही खूबसूरत रहा, खूब मज़ा आया। आज कनाद दोपहर को काफ़ी थक चुका था, और अभी हम ये शानदार सनसेट यहाँ से देखते हुए, अभी शाम का वक्त है तो कोई थकावट नहीं, सब कुछ चंगा चंगा चल रहा है। कनाद काफ़ी ज़िद्दी है। कनाद ने जो बोला था कि सर्वदा हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और फाइनली हम पहुँच रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों ये है भाट्टे, रत्नागिरी का एक टूरिस्ट पॉइंट, और ये काफ़ी अच्छा बीच है। अगर आप आते हो तो ये समंदर एक्सपीरियंस करने का खूबसूरत बीच है। कनाद अब वहाँ से निकलने के बाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस कनाद ने यह कहा था कि सर्वदा आज जाके खूब खाना खाएंगे और चैन की नींद लेंगे। तो हम घर की तरफ बढ़ते हुए, मैंने मामा को बोल दिया था, और मामा ने भी कुछ एक सामान लाने के लिए कहा था, तो वही हम लेके जा रहे हैं। घर में थोड़ा सा काम चल रहा है लाइट के फिटिंग का। तो अभी फाइनली हम पहुंच गए, थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, और यहाँ से अभी हमें लेना है लेफ्ट। एक बात तो सही है कि मामा का घर थोड़ा सा साइड में है, तो काफ़ी भीड़ नहीं है, हॉर्न की आवाज़ नहीं आते, काफ़ी अच्छा लगता है। ऊपर थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही है। दोस्तों क्या है कि ह्यूमिडिटी की वजह से ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, कि टेम्परेचर कम होता है पर ह्यूमिडिटी फील्स लाइक ओवन। तो मामा कुछ इस तरह बाहर ही खड़ा था, तो मामा ने हमारा स्वागत किया ऐसे। तो अभी जाते हैं अंदर, साइकिल पार्क करते हैं, और फ्रेश होके खाने के टाइम पे मिलेंगे। तो आज दोस्तों काफ़ी मज़ा आया, आज का दिन बहुत ही खूब रहा। तो अभी नहा धो के बैठेंगे खाना खाने के लिए। डिनर के बिरयानी के साथ करते हैं इस दिन को बाय। टेक केयर, लव यू ऑल।